हेलो एंड वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आपका बैंक्स, जिसमें आपके आएंगे कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। ये हम लोग पढ़ेंगे अब आज से। और आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग, फीचर्स और टाइप्स ऑफ बैंक्स। बैंक का मीनिंग क्या होता है, फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके, और कितने टाइप्स के बैंक्स होते हैं, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा कि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं मीनिंग, फीचर्स और टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो देखिए यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है, अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है मनी का, किससे, पब्लिक से, ठीक। विड्रॉबल बाय चेक्स और अदरवाइज, और उसको पब्लिक कैसे विड्रॉ कर सकती है, या फिर चेक से कर सकती है या फिर कोई और मीडियम होगा उससे कर सकती है, जैसे आपका एटीएम कार्ड हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, और भी ड्राफ्ट वगैरह ये सब। एंड यूजेज द मनी सो कलेक्टेड फॉर लेंडिंग टू दोज हाउस होल्ड्स द फॉर्म एंड द गवर्नमेंट। और फिर जो बैंक ये मनी कलेक्ट करता है उससे क्या करता है, हाउस होल्ड, फॉर्म्स और गवर्नमेंट को लोन देता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके फीचर्स देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला फीचर्स है, बैंक क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है चेकेबल डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, ठीक। बैंक जो है चेकेबल डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है पब्लिक से। दीज डिपॉजिट्स आर रिपेबल ऑन द डिमांड एंड विड्रॉबल बाय चेक्स और अदरवाइज। तो ये जो डिपॉजिट्स हैं ये कैसे आप इसको रिपे कर सकते हैं, कैसे रिपे करता है बैंक, ये आप या तो डिमांड करेंगे या तो विड्रॉ करेंगे, कैसे, चेक के थ्रू या फिर कोई और मीडियम जो बैंक फैसिलिटी दी हुई है, ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए, द बैंक यूजेज दीज डिपॉजिट्स फ्रॉम लेंडिंग टू अदर एंड अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, ठीक। तो जो बैंक के पास जो डिपॉजिट रहता है जो पब्लिक देती है, ठीक, तो उसको क्या करती है, ये लेंड करती है, ठीक है ना, लोगों को, और इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज़ लेती है, ठीक है ना, या फिर देती है। चलिए, क्रिएशन ऑफ मनी इज़ द यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, मनी को क्रिएट करता है, क्रिएशन ऑफ मनी, ठीक। चौथा पॉइंट है आपका, बैंक्स हैव द पावर टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय मनी थ्रू देयर लेंडिंग एक्टिविटीज़। बैंक के पास क्या है पावर, बैंक के पास ये पावर है कि वो मनी को क्रिएट कर सकती है या फिर डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है ना, कैसे, लेंडिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखिए, मनी क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक्स इज़ नोन एज डिपॉजिट मनी और बैंक मनी। तो जो बैंक कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, या तो डिपॉजिट मनी बोलते हैं या फिर आप हम उसको बोलते हैं बैंक मनी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब टाइप्स की बात कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के बैंक्स हैं आपके। तो पहला है आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक आपका एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है ना, क्या होता है, सेंट्रल बैंक आपका एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, किसमें, बैंकिंग और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री का, ठीक है ना, किसी एक कंट्री का ये बैंकिंग और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री होता है। जैसे आपका इंडिया में आरबीआई है, ठीक है ना, वैसे और भी कंट्रीज़ में अलग अलग बैंक हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है, सेंट्रल बैंक इशूज़ करेंसी एंड कंट्रोल्स ऑल्सो रेगुलेट्स द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, करेंसी इशू करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को ऑफ द कंट्री को, ठीक। अब दूसरा पॉइंट है आपका कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बैंक्स इन अ कंट्री, ठीक है ना। दीज बैंक्स accept deposits from the public and give mainly short period loans to individual
तो जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और पब्लिक को लोन देते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। इंडिविजुअल हो गए, ट्रेडर्स हो गए, या फिर बिजनेसमैन हो गए, या फिर इंस्टीट्यूशन हो गए, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, इन सबको ये लोन देती है। ठीक। और आगे क्या करती है, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एक्सटेंडिंग लोन्स कॉमर्शियल बैंक क्रिएट डिपॉजिट मनी और क्रेडिट मनी। तो जो लोन कॉमर्शियल बैंक देता है तो इससे ये क्या क्रिएट करता है, ये डिपॉजिट मनी क्रिएट करता है या क्रेडिट मनी क्रिएट करता है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, डिपॉजिट मनी और क्रेडिट मनी होता क्या है। ठीक। फिलहाल अभी आप लोग इतना ही जानिए। तो कॉमर्शियल बैंक कौन कौन से हो गए, इसमें आपका SBI हो गया, ठीक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, पंजाब बैंक हो गया, ठीक है ना, ये सारी बैंक्स आपकी कॉमर्शियल बैंक्स है। ठीक। तीसरा पॉइंट है आपका कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या करती हैं, ये कोऑपरेटिव बेसिस पे रन की जाती हैं। ठीक है ना, ये जो बैंक है ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा फॉर्म की गई हैं। ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू। किस लिए, ताकि जो इजी क्रेडिट मिल सके फार्मर्स को। ठीक है ना, जिससे कि वो अपनी जो फार्मर्स का जो काम है वो अपना आराम से कर सके, उसमें कोई दिक्कत ना हो। दीज बैंक्स हैव नाउ बीन इस्टेब्लिश्ड इन दी अर्बन एरियाज़ एज वेल। और ये सारी बैंक्स अर्बन एरियाज़ में भी इस्टेब्लिश्ड की गई हैं। ठीक है। अब कोऑपरेटिव बैंक्स कौन कौन सी हैं, इसमें आप देखे होंगे जो भी बैंक है उनके नाम के आगे कोऑपरेटिव बैंक लिखा होगा। ठीक है ना, तो ये सारी आपकी कोऑपरेटिव बैंक हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में। ये क्या, कहाँ सेटअप किए गए हैं, ये रूरल एरियाज़ में सेटअप किए गए हैं। किस लिए सेटअप किए गए हैं, ताकि ये वीकर सेक्शन जो है रूरल पॉपुलेशन, जैसे कि स्मॉल फार्मर, रूरल आर्टिसियंस एक्सेट्रा, इन सब लोगों को, जैसे इन लोगों को क्या बोला जाता है, स्मॉल मैन्स बैंक। ये छोटे लोगों के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। रीजनल रूरल बैंक जो होता है ये छोटे लोगों के लिए बैंक्स हैं। ठीक है ना, जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर, ताकि उन लोगों को लोन दिया जा सके। ठीक है ना, मिनिमम पेपर वर्क के थ्रू। ठीक। अब इसमें कौन कौन से बैंक हो गए आपके, इसमें आपके आगे कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक या केरला बैंक, और भी बैंक है। ठीक। पांचवा है देखिए आपका, और रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं इसमें देखिए बैंक के आगे लिखा रहा होगा ग्रामीण बैंक। ठीक है ना, ग्रामीण बैंक बहुत सारे लिखे होंगे। पांचवा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर ऑल्सो बैंक्स ऑल्सो नोन एज लैंड मॉर्टगेज लो बैंक्स। ठीक, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड मॉर्टगेज बैंक्स भी बोलते हैं। ठीक, ये किस लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं, ये इसलिए इस्टेब्लिश किए गए हैं, व्यू टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू द फार्मर्स। ये फार्मर्स को लॉन्ग टर्म क्रेडिट देते हैं। ठीक है ना, फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए। जैसे कि आप इसमें ले सकते हैं, लैंड का इम्प्रूवमेंट करना है, और आप जो सीड परचेज़ किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, वो परचेज़ करने के लिए इक्विपमेंट हो गए, जैसे कि आपका ट्रैक्टर्स हो गए, और वेल्स या फिर फेंसिंग वगैरह के लिए जो फार्मर्स अपने खेत वगैरह में लगाते हैं, ताकि जो एनिमल्स वगैरह हैं या पशु पक्षी जो हैं वो फसल को नुकसान न पहुंचा पाएँ, तो इसके लिए ये सेटअप किए गए हैं। ठीक, अब इसमें कौन कौन से बैंक्स आपके आ जाएंगे, इसमें आपके आ गए, जैसे जो भी बैंक आएंगे उसके आगे लिखा रहेगा आपका कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है ना, आगे पहले बैंक का नाम लिखा रहेगा, उसके आगे लिखा रहेगा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक, छठवां देखिए, और ये जो लोन दिया जाता है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स में, इसमें कंसेशन बहुत ज़्यादा होता है फार्मर्स के लिए, स्पेशली बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कम इंटरेस्ट रेट्स पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक्सचेंज बैंक्स की बात करते हैं। एक्सचेंज बैंक देखिए ये फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना, जो लोग परचेजिंग सेलिंग एंड करते हैं, एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज अराइजिंग आउट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड से बिजनेसमैन जो रिलेटेड है उसमें ये सारी चीज़ें ये बैंक होता है। ठीक है ना, ये उन लोगों को लोन देती है ताकि ये लोग फॉरेन ट्रेड अपना ईजिली कर सकें। ठीक,
अब देखिए इसमें कौन कौन से बैंक आपके आते हैं। इसमें आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है ना, और बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड हो गए, ये सारे बैंक्स आपके आते हैं, ठीक। 7वां पॉइंट है जो आपका, यह है एग्जिम बैंक्स। अब एग्जिम बैंक्स में कौन देखिए एग्जिम बैंक्स क्या होता है, ये जो बैंक्स हैं ये आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड बैंक्स होते हैं, ठीक। और ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लोन देते हैं, ठीक है ना, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को टू मीट देयर फाइनेंशियल नीड्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। क्यों ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लोन्स देते हैं, कि इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो आपके बिजनेसमैन होते हैं वो शॉर्ट टर्म में तो आपको कोई बैंक्स को इतना जल्दी तो लोन पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों का जो बिज़नेस मॉडल होता है वो लॉन्ग टर्म में ही होता है, तो जो उन लोगों को पेबल अमाउंट मिलता है वो थोड़ा टाइम उसमें लगता है। इस वजह से ये एग्जिम बैंक्स का ये रोल होता है, सेटअप किया गया है। अब इसमें ये जो एग्जिम बैंक्स हैं जो कंट्री की जो फाइनेंशियल सिटीज़ हैं वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड की गई हैं, जैसे आपका मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, ठीक है ना, इन सारी जगहों पर ये इस्टेब्लिश्ड की गई हैं, बेंगलोर वगैरह हो गए हैं, ठीक। 8वां पॉइंट है, देखिए आपका क्या है, डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स क्या होता है, ये इसलिए सेटअप किया गया है ताकि जो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको ये प्रमोट करें ताकि वो लोग आएँ और सेटअप वगैरह अपना करें कंट्री में, ठीक। ये भी आपका लॉन्ग टर्म लोन देती हैं, वेरियस टाइप्स की सर्विस डेवलपमेंट सर्विस, जैसे इसमें आपके आ गया अंडर राइटिंग द न्यू इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम है, प्रोविज़न ऑफ टेक्निकल एडवाइस, कोई एडवाइस चाहिए, ठीक है ना, मार्केट इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए, एक्सेट्रा, ये सब किसको, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के लिए ये सेटअप की गई हैं। इसमें कौन कौन से बैंक्स आपके आ गए, इसमें आ गया आपका IFCI आ गया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कोऑपरेटिव ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, IDBI आ गया आपका, IDBI क्या हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक हो गया ना। अब उसके बाद आपका क्या आ गया, ICI आ गया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। और आपका कौन सा आ गया, सिडबी आ गया, सिडबी क्या हो जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हेल्प करती हैं, ठीक, प्राइवेट सेक्टर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर आप इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, ठीक है। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहाँ पर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, सारा लिंक आपको अवेलेबल है। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा चैनल के। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।